नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कि मृत्यु जीवन का परम सत्य है, परंतु मृत्यु के बाद का सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे आत्मा प्राण त्यागती है, कैसे वो यमलोक जाती है, इन सवालों के जवाब अगर कहीं हैं तो वे केवल गरुड़ पुराण में हैं। इस पुराण में एक किस्से का उल्लेख किया गया है, जिसमें भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी उनसे पूछते हैं कि हे श्री हरि, मुझे ये बताइए कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस पर अपने वाहन को एक एक बात बताते हुए भगवान विष्णु मृत्यु के बाद के 47 दिनों का उल्लेख करते हैं। तो आइए आज गरुड़ पुराण के ही अनुसार आपको इस किस्से के बारे में बताते हैं कि मौत के 47 दिन तक आत्मा का क्या होता है। सबसे पहले तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृत्यु के वक्त इंसान की आवाज़ चली जाती है। जैसे ही शरीर सांस लेना बंद कर देता है, वैसे ही उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है। ये दिव्य दृष्टि आत्मा को इसलिए दी जाती है ताकि वे पूरी सृष्टि को एक समान देख सके। इसके बाद आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आते हैं। कहते हैं कि आत्मा को लेने के लिए एक नहीं बल्कि 2 यमदूत धरती पर एक साथ आते हैं। इन दूतों को आते ही देख आत्मा भय से हा हा की आवाज़ करते हुए शरीर से एक अंगूठे जितना बाहर निकलती है, और फिर जैसे ही आत्मा पूरे तरीके से शरीर से बाहर आ जाती है, यमदूत उसके गले में एक पाश बांध देते हैं। इसके बाद आत्मा को यमलोक लेकर जाया जाता है। लिखा गया है कि अगर आत्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा का वाहन लेने आता है, लेकिन अगर आत्मा बुरी हो तो उसे गर्म बालू और अंधेरे से भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आत्मा पापी हो तो उसे यमलोक पहुंचने के बाद यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद उसी दिन आत्मा को आकाश के रास्ते से वापस उसके घर पर छोड़ दिया जाता है, और फिर आत्मा अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है। मौत के 12 दिनों तक अपने घर पर ही अपनों के बीच रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान हो जाता है तो उसे यमदूत फिर से लेने आ जाते हैं। पर अब जो सफ़र होता है आत्मा के लिए वो बेहद कठिन और बहुत ही मुश्किल होता है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है तब तो उसका ये सफ़र बेहद आसान और सुखद रहता है, लेकिन अगर आत्मा को नरक प्राप्त होता है तो उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि वैतरणी नदी क्या है। आपको बता दें कि वैतरणी नदी गंगा जी का ही रौद्र रूप है। बहुत ही भयानक और खौफनाक होता है ये रूप उनका। पुराणों में ये लिखा गया है कि वैतरणी नदी में बहने वाला जल लाल रंग का होता है। इस नदी में आग के अंगारे होते हैं और बेहद डरावने जीव होते हैं। अब कर्मों के अनुसार उस नदी के ऊपर से आत्मा को ले जाया जाता है। अगर आत्मा घोर पापी हो तो उसे उस नदी पर से घसीट कर ले जाया जाता है। उस वक्त आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वो जल रही है, उसे कुछ काट रहा है। आत्मा को ऐसा लगता है कि उसके शरीर को चीरा जा रहा है। लेकिन अगर आत्मा ने कई पापों के बीच में एक भी पुण्य किया होता है तो उस आत्मा को उस नदी के ऊपर से वाहन से ले जाया जाता है। खासकर अगर पापी आत्मा ने अपनी ज़िंदगी में एक भी बार गौदान किया हो तो उसे वैतरणी नदी के ऊपर से होकर घसीटते हुए नहीं ले जाया जाता, बल्कि वाहन पर बैठाकर नरक द्वार की ओर ले जाया जाता है। वैतरणी नदी का ये सफ़र 47 दिनों का होता है और 47 दिनों तक पापी आत्मा को पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। 47 दिनों तक आत्मा को लगातार यातनाएं दी जाती हैं। 47 दिनों के बाद ये सफ़र ख़त्म होता है और आत्मा यमलोक पहुंचती है। दोस्तों, तो ये था आत्मा का वो 47 दिनों का सफ़र जिसके बारे में भगवान विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ जी को बताया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।